मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड और बीएड परीक्षा या प्रमोशन के संबंध में सूचना। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड प्रशिक्षुओं ने इस समय एक मुहिम चला रखी है कि अपने प्रमोशन के लिए 2019 बैच वाले जो प्रशिक्षु हैं वो एक मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में कि उनको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन दिया जाए और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा समय से करा करके उनको जो आगामी आने वाली भर्ती है उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। इस मुहिम के क्रम में उन लोगों ने जो मुख्यमंत्री के यहाँ एक शिकायत करने का पोर्टल है, उस पोर्टल पे जा कर के लगभग 5000 प्रशिक्षुओं ने कल के दिन शिकायत दर्ज कराई है और उन लोगों ने मांग किया है कि हमारा जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें हमको प्रमोशन दे दिया जाए और जो आने वाला परीक्षा है यानी फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसकी परीक्षा समय से करा करके और उनको आगामी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। इस क्रम में कल के डेट में उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, जिसमें देख रहे हैं आप पेपर में डीएलएड प्रशिक्षुओं की आईजीआरएस पर की 5000 से अधिक शिकायतें और झांसी मंडल के जो प्रशिक्षु हैं इसमें वो अव्वल आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा इसमें कार्य कर रहे हैं। डीएलएड 2019 थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने की मांग। डीएलएड 2019 थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने प्रोन्नत करने की मांग की है। 30 मई को आईजीआरएस पर पूरे प्रदेश से 5000 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री चिरंजीव त्रिपाठी व महासचिव सीमांग पांडे ने 28 मई को सभी प्रशिक्षुओं से द्वितीय सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट व तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संबंध में आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज करवाने की अपील की थी, जिसके क्रम में ही उन लोगों ने ये कल 5000 शिकायतें दर्ज करवाईं। इसके अलावा डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 5000 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई। ये भी आज के समाचार पत्रों से ही है कि 30 मई को प्रदेश सरकार के आईजीआरएस पर 5000 से अधिक शिकायतें दर्ज करवाई गई। तो इस प्रकार से अब जब कई दिन तक ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया कि थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाए, उसके बाद ये यहाँ आ कर के आईजीआरएस जो सिस्टम है प्रदेश सरकार का, जहाँ पे शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, वहाँ पे प्रशिक्षु लगातार अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, सरकार को अपनी बात बता रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब ऐसा समय आ गया है और चूँकि इधर आज 1 जून से लॉकडाउन में भी थोड़ा सा ढील दिया गया है। कुछ ज़िले ही ऐसे रह गए हैं जहाँ पे अभी लॉकडाउन की स्थिति है, बाकी सारे ज़िलों को खोल दिया गया है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अब धीरे धीरे जो कोरोना के केस हैं वो भी प्रदेश में कम हो रहे हैं, देश में भी कम हो रहे हैं। तो यदि स्थिति यही रही तो परीक्षा के साथ साथ यानी परीक्षा भी कराई जा सकती है कि अगर जुलाई में वो परीक्षा करा लें तो अगस्त या सितंबर में जा कर के वो बीटीसी की भी परीक्षा करवा लेंगे और उसके आगे जा कर के कम से कम हमको लगता है अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर के आसपास आपका यूपी टीईटी हो सकता है और उसके बाद फिर दिसंबर या जनवरी में आपका सुपर टीईटी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो 2019 बैच के जो भी प्रशिक्षु हैं वो शामिल हो सकते हैं जो नई आने वाली भर्ती है, और शामिल होंगे, निश्चित रूप से शामिल होंगे। आप तैयारी अपनी जारी रखिए, चाहे परीक्षा हो चाहे प्रमोशन हो, मतलब इससे नहीं है, मतलब है आपको शामिल होने से जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें। और नई शिक्षक भर्ती में निश्चित रूप से जो ये 2019 का बैच है वो शामिल होना ही होना है। तो आप लोग अपनी बीटीसी का जो आपका सिलेबस है उसके साथ साथ आप जो यूपी टीईटी का सिलेबस है उस पर भी आप ध्यान देते हुए आप तैयारी अपनी जारी रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।